दुनिया की कुल परमाणु मिसाइलों का लगभग 30% से भी ज्यादा का स्टॉक अकेले दक्षिण एशिया यानी कि भारत, चीन और पाकिस्तान के पास है। अब ऐसे में जब भी भारत आसमान या समंदर में कोई हलचल करता है, तो पूरी ही दुनिया की नजरें इस पर टिक जाती हैं। हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक मिसाइल के टेस्ट के लिए नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसने सरहद के पार इस्लामाबाद में खलबली मचा दी है। अग्नि 5 के सफल टेस्ट के तुरंत बाद आए इस नए नोटम ने पाकिस्तान के तो होश उड़ा दिए हैं और वहां के थिंक टैंक अब अपनी सरकार को लगातार चेतावनियां दिए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और पाकिस्तान टेंशन में क्यों है, आपको बताते हैं। भारत ने 21 और 22 मई के लिए बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में नो फ्लाई जोन यानी नोटम घोषित किया है। ये कदम भारत की उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसके तहत वो बैक टू बैक मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है। इस्लामाबाद के मशहूर थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। CISS का कहना है कि भारत बहुत तेजी से अपनी लेयर्ड मिसाइल कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा डर है वो इस बात का है कि भारत अब सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि समंदर और आसमान तीनों मोर्चों से एक साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी और समंदर में मार करने वाली K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के बाद इस नए टेस्ट ने यह तो साबित कर दिया है कि भारत अब रुकने के मूड में नहीं है। भारत हमेशा से अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल पॉलिसी को क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस कहता आया है, जिसका सीधा अर्थ है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम लेकिन बेहद ही असरदार ताकत अपने पास रखेगा और वो किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है। लेकिन पाकिस्तानी थिंक टैंक CISS का नजरिया इससे उलट है। उसका यह मानना है कि बंगाल की खाड़ी का इस्तेमाल लगातार एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक वेपन्स और एंटी शिप मिसाइलों के टेस्ट के लिए करना पूरे दक्षिण एशिया के मिलिट्री बैलेंस को बिगाड़ रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज की स्ट्राइक क्षमता और समंदर में छिपकर वार करने वाले न्यूक्लियर सिस्टम्स पाकिस्तान की डिफेंस लाइंस को पूरी तरह बेअसर कर देंगे। अब इसके पीछे छुपा हुआ है DRDO का दम और भारत की लेयर्ड मिसाइल पावर। पिछले कुछ सालों में भारत के DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने देश के मिसाइल प्रोग्राम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। आज भारत के पास मिसाइलों की एक पूरी लेयर मौजूद है। अग्नि सीरीज है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल्स हैं जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाती है। तो वहीं ब्रह्मोस भी है जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी कार्ट फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। हाइपरसोनिक और एंटीशिप मिसाइल्स भी है जो पलक झपकते ही दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह कर सकती है। इसके साथ ही समुद्र आधारित न्यूक्लियर पावर भी है। INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली K4 मिसाइल्स जो भारत को सेकंड स्ट्राइक यानी दुश्मन के हमले के बाद जवाबी हमले की गारंटी देती है। अब सवाल आता है कि बंगाल की खाड़ी ही क्यों है ये भारत की पहली पसंद। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल की खाड़ी भारत के मिसाइल टेस्ट का सबसे बेस्ट जोन है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के पूर्वी तट यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर मौजूद एडवांस टेस्ट फैसिलिटीज जैसे अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ से मिसाइल दागने पर एक तो लंबा और खुला समुद्री रास्ता मिलता है और दूसरा आबादी वाले इलाकों को कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन CISS का कहना है कि इस संवेदनशील माहौल में हथियारों की ये होड़ किसी बड़े तनाव या मिसकैलकुलेशन की वजह बन सकती है। उनका सुझाव है कि बातचीत के जरिए स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। हालांकि भारत का भी रुख साफ है कि अपनी सुरक्षा को मजबूत करना उसका संप्रभु अधिकार है और वो अपनी कूटनीतिक और सैन्य ताकत को बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा।